हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फर्स्ट क्लासेस। आज की इस वीडियो में सीबीएसई द्वारा तैयार किए गए मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर 2024 और क्वेश्चन पेपर कोड 30/5/1 का सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो में सेक्शन ए का 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिखाऊंगा। सभी सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ दिखाऊंगा। आइए हम प्रारंभ करें। क्वेश्चन नंबर 1, द नेक्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ द एपी इज √18 को हम लोग मिक्स सर्ड में एक्सप्रेस करेंगे और ये 3√2 होगा। √50 5√2 होगा। √98 7√2 होगा। 357 इसका मतलब यह है कि अगर सीरीज को देखें तो फोर्थ टर्म जो है सो 9√2 होगा और ये 9 नहीं जाए 81 × 2 = 162 होगा। √162 उसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x/3 = 2 sin a, y/3 = 2 cos a, then the value of x² + y²। यहाँ पर x/3 = 2 sin a है तो यहाँ पर 6 sin a हो जाएगा x का वैल्यू, और y का वैल्यू भी 6 cos a हो जाएगा। जब ये दोनों को स्क्वायर करेंगे तो ये राइट साइड भी स्क्वायर होगा, तो 6 6 जा 36, 6 जा 36 हम लोग कॉमन ले लेंगे। साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, कॉस ए का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर = 1 होता है, यानी 36 × 1 = 36। इसका करेक्ट आंसर 36 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ sec थीटा -5 = 0, देन द वैल्यू ऑफ cot थीटा। यहां पर sec थीटा = 5/4 होगा, और हम लोग एक डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। अगर ये थीटा है तो sec थीटा जो होता है हाइपोटेनस बाई बेस होता है, तो 5 और 4 होगा। 5 5 जो 25 -16 = 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 हुआ। इस प्रकार कॉट जो थीटा का वैल्यू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, यानी 4/3। क्वेश्चन नंबर 4, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहां पर हम लोग सबसे पहले देखें कि क्या दोनों इक्वेशंस सेम पैटर्न में है कि नहीं। तो हम लोग देख सकते हैं दोनों इक्वेशन एकदम सेम पैटर्न में है। यहाँ पर ax + by = c, ax + by = c के पैटर्न में है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 3/6 = 1/2 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 4/8 = 1/2 हुआ, ये दोनों इक्वल हो गया। और 5/7 जो है सो अनइक्वल हुआ। तो हम लोग को पता है इफ a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2, then the both straight line will be represent पैरेलल टू ईच अदर, यानी दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ होगा एक दूसरे के पैरेलल होगा। दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट व्हाइल एक्सटेंडिंग ऑन आइदर साइड। 5 नंबर, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² - 6x + 21 = 0। Sum of roots equal to -b/a, that is 6/5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू c/a, दैट इज 21/5। 5 5 कैंसिल कर दे, ये 3 2 जा हो जाएगा, 3 7 होगा, यानी 2:7 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द डाटा 2, 9, x + 6, 2x + 3, 5, 10, 5। सबसे पहले देखिए कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट 7 होगा। आइए हम इसको ऐड कर देंगे। 2 + 9 = 11, + 6 = 17, + 3 =
20 + 5 25 + 10 = 35 और +5 40 हो गया, यानी x + 2x यानी 3x + 40/7 = 7 हुआ। इस 7 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 49 हो जाएगा, यानी 3x = 9 हुआ। देयरफॉर x का वैल्यू जो है सो 3 हुआ। 7 number question. One ticket is drawn at random from a bag containing tickets numbered 1 to 40. The probability that the selected ticket has a number which is multiple of 7. 1 से 40 तक के बीच में 5, there are 5 multiple of 7. That is the 7, 14, 21, 28 and 35 out of 40 numbers. So 5/40 is the probability, required probability, that is 1/8. Its answer is 1/8. Question number 8. The perimeter of the sector of a circle of radius 21 cm which subtend an angle of 60 degree at the center is. इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से अच्छा तरीके से आप समझ सकते हो। यहाँ पर जो है सो ए 60 डिग्री है, ओ इसको लेते हैं ए बी। इसका हम लोग को पेरीमीटर फाइंड करना है, तो ये 21 सेंटीमीटर है, ए बी 21 है, ए बी हम लोग फाइंड कर दें तो ए बी होगा 60/360 × 2 × 22/7 × 21। यहाँ पर 60 से 6 टाइम में जाएगा और 2 3 जा हो जाएगा, 3 और 7 21 से चला जाएगा, यानी इसका लेंथ 22 हुआ। 21 + 21 + 22 = 64 सेंटीमीटर। 9 नंबर क्वेश्चन जो है, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 10 सेंटीमीटर। द एंगल हम लोग को फाइंड करना है, तो यहाँ पर इसको थीटा मान लेते हैं। θ/360 × 2 πr12 दिया हुआ है = 10 पाई हो जाएगा। पाई पाई दोनों बगल से कैंसिल कर दें और 12 3 जा 36 होगा, 2 15 जा हो गया, 15 10 जा 150 इसका आंसर होगा, यानी 150 डिग्री। 10 नंबर क्वेश्चन, the greatest number which divide 281 and 1249 leaving remainder 5 and 7 respectively. In order to find the greatest number, we have to find the ACF of 281 minus 5, that is 276, and 1249 minus 7 is equal to 1242. Now let us come to find the ACF of these two number, and 276 12 4 2, we will divide, it will go by 4 times, 4 6 are 24, 4 7 are 28 plus 2 34, 2 are 8 plus 3 11, 12 minus 4 equal to 8. This is 3 and 1. Once again we will divide 276 by 138, it will go by 2 times, 276. Last divisor is 138, so ACF of this two number is 138, so our answer is 138. 11 number question, the number of terms in the AP 3 6 9 12 and 111, as this is the multiple of 3, all the numbers are multiple of 3 and from a starting only, so 111 will be divided by 3, 3 3 are 9, 2 1 3 7 are 21. So its correct answer is 37. Otherwise, we can use the formula, and formula is that the a plus n minus 1 into a plus n minus 1 into d equal to an. So a equal to 3 here, n minus 1 into 3 equal to 111. 111 minus 3, it will become 108, and n minus 1 is equal to 108 by 3 is 3 equal to 336. Therefore, n is equal to 37. This is the another way to find the correct answer of this question.
Now question number 12, a chord of a circle of radius 10 centimeters subtends a right angle at its center. The length of the chord in centimeter. This is 10 centimeter, OB 10 centimeter, and this is an isosceles triangle with angle AOB equal to 90 degree, means right angle isosceles right angle triangle, and this is the hypotenuse. This hypotenuse will become 10 root over 2. Otherwise, you can use the Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem, you can write AB equal to 10 square, that is 100. OA square means 10 square, 100, and OB square 100 equal to root over 200 equal to 10 root over 2. This is the mixed surd, and its correct answer is B, 10 root over 2 centimeter. 30 number question, the LCM of three numbers 28, 44, and 132. Let us find the LCM by prime factorization. 28 can be expressed at 2 to the power 2 into 7. 44 can be expressed at 2 to the power 2 into 11. And 132 can be expressed at 2 to the power 2 into 3 into 11. So LCM will become here 2 to the power 2 into 3 into 7 into 11. This is the 2 to the 2, 4, 3 is 12 into 77. And it will become the 924. So its correct answer is D, 924. Now question number 14. If the product of two co-prime number is 553, then their HCF, as we know that the HCF of two co-prime number is always 1, because co-prime means the two numbers having no any common factor other than 1. 15 number question, if alpha and beta are the zeros of the polynomial P of x, kx square minus 30x plus 45k, and alpha plus beta equal to alpha beta. Alpha plus beta, it is already given. Alpha plus beta is equal to alpha beta. Alpha plus beta means minus b by a. The minus b means minus minus plus 30 by k, and c by a means 45k by k. Let us cancel the k. So k is equal to 30 by 45 equal to 2 by 3. So its correct answer is 2 by 3. Question number 16. In the given figure, RJ and RL are the two tangents to the circle. If angle RJL 42 degree, then the measure of angle JOL equal to twice of 42 degree. The twice of 42 degree means 42 degree means 2 into 42 degree, 84 degree. This is the one of the ways to find this angle. It is 84 degree. Another way to find the 42 plus 42, 84 degree. And now it will become 180 minus 84 is equal to 96. And this plus this will be 180. Then we can subtract 96 from 180 to get the angle JOL. Otherwise, you can use the 2 into 42 degree equal to 84. So its correct answer is 84 degree. Question number 17. In the given figure, in triangle ABCD parallel to BCD parallel to BC है, यहाँ पर AD का वैल्यू जो है 2.4 है, DB जो है सो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, और AE का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है. हम लोग को फाइंड करना है AC. तो AC सबसे पहले हम लोग ECX ले लें, और बाई थेल्स थ्योरम वी कैन राइट AD by DB, that is the 2.4 by 4 equal to 2 by x by cross multiplication. Otherwise, let us remove the decimal point here. Here 24 and 4, 8 3 is 24, or 8 5 is the 3x equal to 10. Therefore, x equal to 10 by 3. So AC will become 2 plus 10 by 3 equal to 16 by 3. Its correct answer is C, 16 by 3 centimeter. Question number 18. If a vertical pole of length 7.5 meter cast a shadow of 5 meter long on the ground, and at the same time the tower cast a shadow 24 meter long, then the height of the tower A. इसके लिए हम लोग एक डायग्राम का सहारा लेंगे, और A हो गया
ये वर्टिकल पोल है और यहाँ पर एक टावर का डायग्राम हम बना रहे हैं। तो ये वर्टिकल पोल और ए एंगल ऑफ सन्स एल्टीट्यूड मान लेते हैं कि थीटा है, तो एट द सेम टाइम दिस एंगल विल रिमेन सेम। दिस इज द 7.5 एंड दिस इज द 5 एंड tower cast say shadow 24. This is the 24. We have to find the height of the tower H. As these two triangles are similar to each other, therefore their corresponding sides are proportional. So we can write here 7.5 by H equal to 5 by 24. By cross multiplication, we can write 24 into 7.5 by 5. We can write 5, 15 just 75, 1.5, and 24 into 1.5 will become 36. So its correct answer is 36. And simply we can say 5 into 1.5 is equal to 7.5. So 24 into 1.5 equal to 36. Its correct answer is 36 meter. 19 number question is assertion and reasoning question. ABCD is a trapezium with DC parallel to AB. E and EF are the points on AD and BC such that EF parallel to AB. Then AE by ED. Let us understand by with the help of the diagram here. Here, this is the A, B, C, D. D parallel to AB, correct? DC parallel to AB. E and F are, E is a point on AD and F is a point on BC. And let us join them. This is also parallel to each other. They are the points on such that the EF parallel to AB. If EF parallel to AB, then EF must be parallel to DC. So AE by ED equal to BF by FC. This is the truth. Any line parallel to parallel sides of trapezium divide the non-parallel sides proportionally. This is correct. This is true. And both are related to each other. So as we can say assertion and reason are true. And the reason R is the correct explanation of the assertion A. So its correct answer is A. 20 number question, assertion a degree of non-zero polynomial is not defined. This is correct. True. And degree of a non-zero constant polynomial is 0. This is also true. But this is not a correct explanation of assertion. So we can write here its answer is B. इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।